गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। बेटा हम लोग क्लास 10th की मैथ्स स्टडी कर रहे हैं। हमारा लेक्चर नंबर 9 है आज, चैप्टर नंबर 5 एपी का। ठीक है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर ली थी। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, मैंने आपको वहाँ कह दिया है कि आप लोग चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हो और चाहे तो फैक्टराइजेशन। वो क्वेश्चन इसलिए ही इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट में जाके जो उसके फैक्टराइजेशन है उसी के कारण वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो b² - 4ac में भी आपकी वैल्यू आती है 10201, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिख दिया था आपके लिए कि 10201 का अंडर रूट क्या होता है बेटा 101। ओके बेटा, तो मैंने वहाँ पर आपके लिए वो चीज़ भी डिस्क्राइब कर दी है। आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से उसको कर लें, ठीक है, वो आपके ऊपर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप किससे कर रहे हो, उसको कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं। मैंने अपने टाइम को बचाने के लिए क्वाड्रेटिक वो फैक्टराइजेशन मेथड लिया था। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 9 में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 terms of following series whose nth term is given. Nth term is given. तो फर्स्ट है बेटा इसका an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो बेटा आंसर nth टर्म ऑफ AP an इज इक्वल टू 3 + 4n। अब आप कहोगे सर कि हमने जो an का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने जो फॉर्मूला स्टडी किया है वो है a + n - 1 × d, यही पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो बेटा वहाँ पर आपको a की, n की और d की वैल्यू चाहिए, है ना। बट यहाँ पर इसने खुद फाइंड करके उसको सॉल्व करके दे रखा है कि an जो है आपको 3 + 4n है। इसने खुद अपना दे दिया, ऐसा मान लो कि इसने अपना फार्मूला दे दिया कि an क्या है 3 + 4n है। ठीक है, तो आप मुझे किसका सम बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स का बताओ, 25 टर्म्स का सम बताओ मेरे को। तो अब बेटा अगर कंफ्यूज हो रहे हो अभी भी, तो मैं इसको लास्ट में आपको निकाल के बताऊँ, ठीक है, कि ये कैसे आया। इसमें क्या है कि फार्मूला आपका वही यूज़ किया हुआ है, an = a + n - 1 × d। उसमें a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके पुट करने के बाद जो वैल्यू आई ना, n की वैल्यू को छोड़ दिया, a और d की वैल्यू को पुट किया, तो आपके पास ये आ गया। मैं निकाल के बता दूंगा। चलिए लास्ट में एक चीज़ और यहाँ पर कि यहाँ तो आपसे बोल रहा है कि आप फाइंड आउट करो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। क्या बोल रहा है, सम ऑफ 25 टर्म्स फाइंड आउट करो। बट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो इस तरीके से कह सकता है फाइंड 10th टर्म ऑफ AP। फाइंड 10th टर्म ऑफ AP। तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, बस n की वैल्यू तो चाहिए ना, तो n की वैल्यू 10 पुट कर दो। 4 × 10 40, 40 + 3 43। ये मैंने एक क्वेश्चन बताया है, ये इस क्वेश्चन से रिलेट नहीं करता। ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको कह देगा फाइंड 10th टर्म ऑफ AP whose nth term is 3 + 4n, whose nth term is 3 + 4n। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं ना। अब ये आ गया an = 3 + 4n आ गया आपका, है ना। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। अब यहाँ पर इसके कितने तरीके हो जाते हैं आपके पास, 2 या 3 तरीके हो जाते हैं, 2 तरीके हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 2 वेज है, 2 मेथड्स है आपके पास।
आपको एस एन फाइंड आउट करने के लिए किस किस की वैल्यू चाहिए, ए और डी की वैल्यू चाहिए ना, किसकी वैल्यू चाहिए, ए और डी की वैल्यू, ये चाहिए ना। चलिए अब ए और डी की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 कर दूँ तो a1 आ जाएगा क्या मेरे पास, 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा 4, 4 + 3 7। तो a1 का मतलब यही तो होता है, फर्स्ट टर्म ही तो होती है। और अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो a2, 4 2 8 + 3 11, सही। तो फर्स्ट टर्म तो क्या हो गई बेटा आपकी 7, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका, डी क्या हो गया आपका a2 - a1, 11 - 7 क्या हो गया बेटा 4 हो गया। अब बस ए और डी की वैल्यू आ गई, एस एन का फॉर्मूला लगाओ। एस एन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू कितना है 25 है ना। तो सम ऑफ एस एन इज इक्वल टू n/2 टू a n - 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 25, 25/2 टू a की वैल्यू क्या है 7, n की वैल्यू 25 - 1 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू क्या है 4। तो 25/2, 2 7 14, 25 - 1 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 25/2 14 और ये 96, तो ये हो गया 25/2 और ये हो गया 110, कैंसिल आउट करने के बाद 25। तो 1375 आ गया आपका आंसर। 25 को 55 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आंसर, हाँ सही। तो 1375 आपका आंसर आ गया। तो हैंस सम ऑफ 25 टर्म्स, हैंस सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स इज इक्वल टू 1375। बेटा समझ में आ गया, वापस देख लीजिए। ए एन मुझे गिवन था, मुझे सिर्फ यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, वैसे मेरे पास ए एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। उस फार्मूले में ए और डी की वैल्यू उसने खुद सब्स्टिट्यूट करके सीधे सीधे आपको ए एन की वैल्यू दे रखी है, तो आप उस फार्मूले को ध्यान नहीं दोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2 रखते, a1 a2 आ गया, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस आ गया और नंबर ऑफ टर्म्स 25 मेरे पास पहले से था, ये रहा, ठीक है। अब एस एन का फॉर्मूला ये आपको आते है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग इसको रफ करते हैं। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर अब बात कर रहे हैं बेटा 5th की। तो 5th आप लोग पढ़ोगे एक बार ना, मैं बता देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5th में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगा, करना आपको खुद है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ AP, terms of AP in which second and third terms are second and third terms are (14 and 18). तो बेटा अभी क्या है, ये जब का क्वेश्चन है कि 51 टर्म्स का फाइंड आउट करना है और सेकंड और थर्ड टर्म है, तो ए और डी आपको गिवन नहीं है।
ए और डी सबसे पहले आपको कुछ भी फार्मूला लगाने से पहले ये आपको देखना होता है कि मेरे पास ए या डी है, क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं हो सकता। तो आप देखोगे मुझे गिवन क्या है, ए सेकेंड टर्म कितनी है 14 और ए 4 थर्ड टर्म सॉरी 18 है, तो ये ए प्लस डी 14 हो जाएगा और ये ए प्लस 2d इज इक्वल टू। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो क्या? 5.2 में हमने कई बार कर लिया, 2 या 3 क्वेश्चंस में किया था हम लोगों ने कि इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे डी की वैल्यू आ जाएगी और फिर डी की वैल्यू पुट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। सही है, डी की वैल्यू बता दूँ आपको क्या आएगी, डी की वैल्यू 4 आएगी और ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। हाँ, और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, 51 टर्म्स का सम निकालना है, तो एन की वैल्यू 51 हो गई। तो अब आप एस एन फाइंड आउट कर सकते हो ना, कर सकते हो ना। तो ये क्वेश्चन एक आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। ओके ठीक है, तो अब मैं रफ कर दूँ इसको, एक बार देख लो चाहे तो। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो सेकंड टर्म का इक्वेशन ये थर्ड टर्म का इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने के पर डी और ए की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी ना, डी की वैल्यू आ जाएगी और फिर ए की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू 51 है क्योंकि 51 टर्म्स है, और फिर ऐसे नहीं फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा हम देख रहे हैं 6 अब। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म the first and last term of an APR (17 and 350 respectively) if common difference is 9, if common difference is 9, common difference is 9, then find number of terms in AP. Then find number of terms in AP and their sum. ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर आंसर गिवन। फर्स्ट टर्म क्या बेटा 17, लास्ट टर्म हो गया बेटा एन या ए एन ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी कह दिया। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 9। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है और सम, यानी कि ऐसे फाइंड आउट करना है। सही है बच्चा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही करवा दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, वहाँ पर AP बना के दे रखा था, यहाँ पे इस तरीके से दे दिया। ए एन की वैल्यू है आपके पास, तो अब ए एन का फॉर्मूला लगा दो पहले। ए एन की वैल्यू क्या है 350, ए क्या है 17, डी की वैल्यू क्या है 9।
तो 350 अपॉन 350 प्लस 17 माइनस 17 हो गया, तो ये 333 आ गया। तो 9 3 27 6 9 9 3 27 6 9 7 63, तो ये हो जाएगा 37 माइनस 1 प्लस 1, एन की वैल्यू क्या आ गई बेटा 38। सो देयर आर 38 टर्म्स इन एपी। ठीक है, तो देयर आर 38 टर्म्स इन एपी। अब नाउ एस एन फाइंड आउट करना है ना बेटा, तो एस एन का डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा देता हूँ, एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। तो एस 38 अपॉन 2, ए की वैल्यू क्या है बेटा 17 और ए एन की वैल्यू 350। 2 से 38 कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स, और ये 367। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 6973। 6973 आएगा ना, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 367 मल्टीप्लाई बाय 19, सही बेटा 6973 आएगा। तो सम ऑफ हैंस नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया बेटा, एन क्या हो गया आपका 38 और एस एन क्या हो गया बेटा 6973। ठीक है, ये आपका आंसर समझ में आ गया होगा बेटा। वही प्रीवियस क्वेश्चन है तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत है नहीं, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 7, तो बेटा ये आपको खुद करना है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स find the sum of all odd numbers divisible by 3 between 1 and 1000। बेटा आप यहाँ सुन लीजिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एपी बना के दे रहा हूँ, उसके बाद सम आप लोग खुद फाइंड कर लें। तो 1 से लेकर 1000 में मुझे वो नंबर्स लेने हैं जो तो ऑड भी हो और 3 से क्या हो डिविजिबल भी हो। ऐसे नंबर्स जो ऑड भी हो और 3 से डिविजिबल भी हो। 3 से डिविजिबल का मतलब 3 की टेबल बोल दो भाई, 3 की टेबल में जो जो आएगा वो 3 से डिविजिबल है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 1 जा 3। 3 ऑड नंबर है क्या? हाँ है, 3 ऑड नंबर है ना, क्योंकि मुझे ऑड नंबर से लेने। 3 2 जा 6, 6 क्या हो गया इवन नंबर हो गया, तो उसको हटा दो। 3 3 जा 9, तो 9 आएगा क्योंकि 9 ऑड नंबर है। 3 4 जा 12, 12 इवन नंबर है, हटा दो। 3 5 जा
15 ले लूँ, तो ऐसे ही चलता रहेगा, आपके पास स्टार्टिंग ही लिखी। 1000 तो डिवाइड होता नहीं 3 से, तो 1000 से कम कौन सा हो गया, लेस करते 999 हो गया क्या। तो ये भी बन गई आपकी 3, 9, 15 और 199। तो ये ए की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे 6 हो गया, और ये क्या हो गया ए एन। जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसा का वैसा सेम ऐसे कैसे कर देना, पहले एन फाइंड आउट करना फिर एस एन कर देना, या क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह कर देना, पहले एन और फिर एस एन। बात तो वही है, सेकंड या प्रीवियस क्वेश्चन बात वही है। तो कर लोगे ना बेटा, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, ए पी मैंने बना दी है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। रफ कर दे इसको। आप क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी the first term of AP is 8, nth term is 33, nth term is 33, okay. Sum of first n term is, and sum of first n terms is 123, is 123. Then find n and common difference t. Then find n ही ना, then find n and common difference तो बेटा आंसर देखते हैं। गिवन फर्स्ट टर्म a is equal to 8, nth term a n is equal to 33, sum of n terms s n is equal to 123। तो बेटा अब यहाँ पर मुझे फाइंड आउट क्या क्या करना है, एन एंड डी, ठीक है। अब सुन, अगर मेरे पास एन और डी मुझे फाइंड आउट करना है मुझे, तो ए एन और एस एन में से जो गिवन होता है मैं उसी का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। भाई अगर मुझे एरिया गिवन होता है, ठीक है, और लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी होती है, तो भी मैं एरिया का फार्मूला लगाऊंगा ना, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ का फार्मूला थोड़ी अप्लाई करने बैठूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, और उसके बाद पहले इसको यहाँ वहाँ करूँगा। वैसे मुझे अगर ए एन गिवन है या एस एन गिवन है तो मैं इन्हीं का फार्मूला अप्लाई करूँगा, और फिर वहाँ से ही हम लोग एन और डी की वैल्यू निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन तो 33 है, और एस एन क्या है 1। सर आप किसका लगाऊँ, ए एन का लगाऊँ या एस एन का लगाऊँ? तो बेटा दोनों में आप वैल्यू किसको दोगे ज़्यादा, एस एन को दोगे। क्यों देना है? क्योंकि सर एस एन के, क्योंकि बेटा एस एन के फॉर्मूले में ए एन भी तो आता है, आपके पास एक फॉर्मूला है ना एस एन का जिसमें ए एन भी आता है, तो इसलिए हम लोग किसका फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन का फार्मूला। कौन सा वाला, ए एन वाला, ठीक है। आज समझ में आएगी नहीं है बेटा? अगर क्वेश्चन को इजी तरीके से करना है तो ऐसे करना है, टफ करना है तो भैया कैसे भी मेथड लगाओ, ठीक है। मेरे पास ए एन और एस एन है तो मैं एस एन का क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि एस एन के फार्मूले में ए एन भी आता है, ठीक है। आप कहोगे सर तीन फार्मूलाज है मेरे पास, ये वाला भी तो है एक सर, एक ये वाला है सर, और फिर ये वाला भी है सर।
तो आप इनको क्यों नहीं यूज़ करें सर, ए एन की वैल्यू भी तो है और एस एन का ये वाला यूज़ कर लो। तो बेटा आप एक बार ना मेरे अच्छे से चीज़ें देखना, मेरे पास एस एन है क्या? हाँ है। मेरे पास एन है क्या? नहीं है। ए है क्या? ए है, हाँ है। एन तो नहीं, एक बार आ गया तो, और डी भी मेरे पास नहीं। तो एक ही इक्वेशन में टू वैल्यूज़ मेरे पास नहीं है ना, एन भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो टफ होगा कि नहीं होगा काम? मेरा काम टफ होगा कि यहाँ पर आओ, ए एन है मेरे पास सर, ए नहीं है, एन सॉरी ए है, एन भी नहीं है, और तो यहाँ पे भी टू वैल्यूज़ नहीं है, तो ये भी काम टफ होगा कि ये दो तो है, ये दो नहीं है। मतलब अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो मेरा काम टफ हो ही जाएगा। बट अगर आप यहाँ आओगे तो मेरे पास एस एन है, एन नहीं है, ए भी है और ए एन भी है, तो ए की वैल्यू नहीं है ना, तो मेरा काम ईजी होगा ये। ठीक है, तो पहले मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करूँगा। तो एस एन मेरा 123, एन मुझे फाइंड आउट करना है, ए 8 + 33। ठीक है बच्चा, तो 123 इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय 41। अब इनको शिफ्ट कर दो इस तरफ, तो 123 मल्टीप्लाई बाय 2/41 इज इक्वल टू n, तो इसको कट करोगे तो 3 आ गया, तो 3 2 जा 6 हो गया कि बेटा? तो n की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 6 हो गई। n के लिए 6 हो गई। अब उसके बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना है बेटा? डी और फाइंड करना है। तो मैं इसका भी लगा सकता हूँ, एस एन का कौन सा? डी कौन से वाले में आता है? बड़े वाले फॉर्मूले में आता है, और इसमें भी आता है। तो मेरे लिए इजी कौन सा होगा? एयर वाला होगा, क्योंकि वो थोड़ा छोटा रहेगा बेटा, तो मैं एयर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। अब कहोगे सर आप क्यों कर रहे हो बेटा? अब तो मेरे पास एन की वैल्यू आ गई ना, पहले मेरे पास एन और डी दोनों की वैल्यूज़ नहीं थी, तो हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे थे। बट अब मेरे पास एन की वैल्यू है, डी की वैल्यू नहीं है, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ए एन हो गया मेरे लिए क्या बेटा? 33। तो ए हो गया मेरे लिए कितना? 8, एन मेरे लिए 6 - 1 इंटू डी, तो 33 - 8 + 8 - 8, और ये 6 - 1 क्या हो गया? 5। तो डी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? 5 हो गई। ठीक है, तो हैंस फर्स्ट टर्म कितना हुआ बेटा? फर्स्ट टर्म नहीं, सॉरी, हैंस नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई बेटा? 6, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया बेटा? 5। तो कन्फ्यूजन है बेटा? मैंने यही फार्मूला क्यों अप्लाई किया, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि जो गिवन होता है मैं उन्हीं का फार्मूला अप्लाई करता हूँ। अब एस एन और ए एन में मैंने क्यों नहीं अप्लाई किया, मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, और ये तो बड़ा इजी सा है कि अब तो ए एन का लगा ही सकते हो कि डी के, आप एस एन का भी लगा सकते हो, बड़ा वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वही बात है, मेरे को कैलकुलेशन ईजी करनी है और मेरे को अपना काम ईजी रखना है। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा बेटा? होमवर्क में क्या करना है अब आपको आज के लेक्चर के लिए? एक्सरसाइज 5.3 का आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया ना हमने। कहाँ से स्टार्ट किया था? जब हमने 4th से स्टार्ट किया था हमने, तो 4 to 8 कर लिया हम लोगों ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 to 8 करने आपको ना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आज का लेक्चर हम यही फिनिश करते हैं आपके लिए। ओके।